पर दवाई दे दे, कोई अच्छा डॉक्टर हो जो मुझे दवाई दे दे, मुँह मांगा इनाम दे दूँगा। एक डॉक्टर आया, कहने लगा मैं दवाई दूँगा, और उसने कहा खटाई उटाई तो नहीं छोड़ना पड़ेगी, दवाई तो नहीं छोड़ना पड़ेगी। बोले खूब खाओ, जितना खा रहे हो उतना खाओ। बोले फिर ठीक हो जाऊंगा। बोले अरे ठीक हो या नहीं हो, लेकिन 3 फायदे तुम्हारे को होंगे। बोले 3 फायदे क्या होंगे? बोले एक तो तुम्हारे घर चोर नहीं आएगा, एक तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं आएगा, कुत्ता तुम्हें काटेगा नहीं, दूसरा फ़ायदा तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। अब आदमी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? चोर नहीं आए, बुढ़ापा नहीं आए, कुत्ता नहीं काट खाए। बोले ठीक है। तो और बोले अब कुछ दिन में बोले तुम तो दुगना खाओ दही हुई, चिंता मत करो। उसने एक पुड़िया बना के दी, 2-3 पुड़िया, सादा पुड़िया थी, कोई दवाई थोड़ी थी, और वो तो खाता रहा दही में ही, और बीमार हो गया। जब और बीमार हो गया तो उसने डॉक्टर से कही कि डॉक्टर साहब तुमने पैसे तो इतने सारे ले लिए, हमारी बीमारी तो और बढ़ गई। तो डॉक्टर बोला मैंने यही तो बोला था, बीमारी की कोई गारंटी नहीं, 3 फायदे होंगे, तीनों हो रहे हैं। उन्होंने कि कैसे हो रहे? बोले जब तू पूरी रात खांसता है तो चोर नहीं आते तेरे घर। मैंने कहा तो चोर नहीं आएंगे, और मैंने कहा था तेरे घर को तेरे को कुत्ते नहीं काटेंगे, तो तेरे को कुत्ता इसलिए नहीं काटेगा, तू लाठी लेके चलने लगा, बेसहारे तो चल नहीं पाता है, तो कुत्ता दूर से ही भाग जाएगा। और बोले तीसरी बात मैंने कही थी कि तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, तू एक आध साल में चला ही जाएगा, तो जवानी में चला जाएगा तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? तो ध्यान रखना, हमारी हालत भी ऐसी है। हम डॉक्टर वीतराग देव के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उससे बोलते कुछ छुड़वाना नहीं, और बाकी फ़ायदे और देखते हैं कि इनसे धन ले जाओ, इनसे पत्नी ले जाओ, इनसे ये ले जाओ। अरे ये सब उसी बीमारी की तरह बढ़ा देंगे। कोई बात नहीं, जो मिले हैं उन्हें भोगो, मिले हैं उन्हें भोगने में उतनी बुराई नहीं है, लेकिन इन्हें अच्छा मत समझो। अंदर में एक धारणा बना लो कि सराय खाना है, मेला है। क्योंकि एक भजन में पढ़ते भी हैं, नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरी भय सभी उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। आते समय डॉक्टर नर्स मरीज सब रहते हैं, लेकिन जाते टाइम कोई साथ नहीं देता है। हमारी आंखें खुलती हैं तो सारे रिश्ते नाते मकान दुकानें हमारी हो जाती हैं, लेकिन मरते हैं तो सब पे कालिक फुट जाती है, आदमी अकेला जाता है। लोग कहते हैं आदमी खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है। मैं कहती हूँ ना खाली हाथ आता है, ना खाली हाथ जाता है, बहुत कुछ धन लेकर जाता है, बहुत कुछ धन लेकर जाता है। कोई कोई भिखारी की तरह मर जाता है। जो धन लेकर जाता है वो कौन है? अनंत चतुष्टय की संपत्ति लेकर जाता है, वो सुखी हो जाता है। और जो यहाँ अपनी पूंजी भी गंवाकर चोरों का साथ करता है, वो हर जन्म में ठुकता पिटता है। तो हमें क्या करना है? क्षुधा को भोजन करें तो एक बार तो कायो सर करके करें, कि परमात्मा और जन्म जन्म तक मुझे इसका आश्रय नहीं लेना पड़े। हम ऐसी तपस्या में वृद्धि लाएं, इस जन्म में नहीं तो अगले ही जन्म में वो रिद्धियाँ प्रकट हों, वो ताकि महीनों महीनों मासों मास वासी बन सके। और ऐसा वीर्यांतराय का क्षयोपशम देना कि शरीर स्वस्थ हो, हमें कोई बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़े। हमें मानसिक बीमारी हो, शारीरिक हो, आतंक की हो, कोई भी व्याधि, हमें सप्त भयों का डर नहीं हो। आज तो हम 7 भय लेकर बैठे, फिर कहते हम जैन साहब हैं। काहे कि जैन साहब हो? अरे जैन साहब तो जिस पर जैनत्व की शक्ति है, संपत्ति है, वो तो अर्यंत देव है। चित्त पिपासा जरातंक के बुढ़ापा और मौत से कितना डरते हैं, लेकिन बुढ़ापा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, कहीं ना कहीं से बुढ़ापा झांक ही जाता है। कहते हैं आतंक नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, कुछ नहीं है भगवान आपको। और हमें भी ऐसा शरीर प्राप्त करना है। हमें यहाँ सुंदर नहीं बनना है। यहाँ तो तुम 2
एक आध 50,000 रुपया तक लगा लगा के लोग ब्यूटी पार्लर में आते हैं, और सच बताना वहाँ लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर और हो जाओगे, सब बैठे रह जाएंगे, बेकार और लगोगी। सच बताना ये क्रीम पाउडर धुल के नीचे आ जाए तो ऐसे लगता है जैसे दीवार का पलस्तर गिर गया हो। वास्तव में कितने बेकार लगते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सुंदरता है वो, और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मन को सुंदर बनाओ। परमेश जी परम इष्ट हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, उनको अपनाओ। क्योंकि हम तो थोड़ी सी प्रशंसा करते फूल के गुप्पा हो जाते हैं। एक महिला के पास एक भिखारी आया और कहने लगा कुछ दे दो, कहने लगी कुछ नहीं है। बोले कुछ तो दे दो भाभी जी। बोले कुछ नहीं, मना करा ना, शर्म नहीं आती, हट्टा कट्टा भीख मांग रहा है। हमें तो तेज जी को देख कर अफसोस होता है। उसने कही हमें भी आपको देखकर बड़ा अफसोस होता है, आप इतनी सुंदर हो, इस घर में क्या कर रही हो, आपको तो फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। औरत खुश हो गई, बोली आजा तुझे नाश्ता कराऊं, और गरम गरम नाश्ता कराया। सोचो वो भिखारी था, तब तक करुणा नहीं आई। जैसे ही उसने कहा तू खूब सुंदर लगती है, वैसे ही क्या हम सोचते हैं सुंदर लगते, क्या सुंदर लगते हैं, क्या सुंदरता है इसमें। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो इस इमारत को टूटने के पहले हम इसको मोक्ष महल में तब्दील कर देंगे। हमारे श्रद्धान और ज्ञान में विपरीतता है, उसके पहले हम समीचीन श्रद्धान को, हमारी बुद्धि विकृत हो, हमारी बुद्धि वेंटिलेटर पर जाए, उसके पहले हम अक्षय पद का लेंटर डाल देंगे, अक्षय शाश्वत सुख का लेंटर डाल देंगे। फिर हमारी छत कभी विक्षिप्त नहीं होगी। हमें काम बाण सुनाए हम पर हावी हो, उसके पहले हम कामनाओं को मार देंगे। हम काम पर विजय करने के लिए उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, जिन्होंने की काम वासनाएं भी नतमस्तक हो गई हैं। उनके चरणों में सुमन यानी सुंदर मन से अर्चना करेंगे, जिनकी क्षुधा नष्ट हो गई है। हम डॉक्टर भी किसके पास जाते हैं, बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो स्वयं स्वस्थ हो। आपने देखा होगा एक आदमी गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे 1 के 2 दिखते हैं, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे। डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? अपने जो रागी लोग हैं ऐसे ही डॉक्टर हैं, उनके पास जाओगे तो और उल्टी बीमारी लेकर लौटाओगे। तो हम क्षुधा जिन्होंने नष्ट की है, जिन्होंने अनंत वीर पाया है, जिसे अब कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी कभी कोई बीमारी नहीं, रोग नहीं, हम उनके चरणों में आए हैं। ऐसे व्यक्तित्व के पास जो कि विजय पा चुके हैं। हम अपने मोह को, आसक्ति को कभी तृप्त नहीं होती है। ऐसी अंधेरी की काल कोठरियों में जन्म जन्मांतरों से, कई कल्पों से, अनंत काल से उस अंधकार की मिथ्यात की अंधेरे में रखे हैं। आज भगवान तुम्हारे केवल ज्ञान की ज्योति में मेरी परिणति झलक रही है और वही ज्योति पर मेरा मन ललचाया है। आज तक हमने दुपेड़ों में यानी अग्नि कुंडों में धूप खई है। आज शुक्ल ध्यान में, सुपरिणति में, जब तक शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सुपरिणति में इन कर्मों की आहुति, विकृतियों की आहुति देता हूँ। भगवान आज तक बहुत फल चखे हैं, लेकिन अब वो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए उत्तम फल लाया हूँ। आज तक सब चीज़ों को इकट्ठा करके अनर्घ पद जो कभी नाश नहीं होता है उसको पाने आया हूँ। और जय माला जो आपने विजय श्री को प्राप्त किया है वही विजय श्री मुझे चाहिए। आपको पता जयमाला कब डाली जाती है? जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लोग कहते परमात्मा तो चाहते नहीं, लेकिन हिंदू पुराण में किसी ने कहा है
कि तुम परमात्मा को चाहो तो सही, वो तो अपने दोनों हाथ में माला लिए बैठा ही है। तो ध्यान रखना, हम जयमाला करेंगे लेकिन जयमाला ये पढ़ने वाली नहीं करेंगे, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करके परम विशुद्धि के द्वारा हम परम मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करेंगे। इन भावनाओं के साथ आपके जीवन में सुख शांति आए और आपका जीवन भी परम आनंदित रहे। जिस जगह रहो वहाँ स्वर्ग बना दो, नरक भी आए तो स्वर्ग हो जाए हमारे अंदर, ऐसी कीमिया होना चाहिए। जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। अपने जीवन में इतनी गलतियाँ मत करना कि रबड़ छोटी पड़ जाए, और इतनी गलतियाँ मत लिखना कि पेंसिल कम पड़ जाए। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार और आनंद से पढ़ा जाए। कहते हैं विनय महाधारे जो प्राणे, मान्य महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। कहते हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने 16 कारण भावना मानने के लिए कहा है। विनय गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर दर्शन विशुद्धि भी है वो सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं करेगा, वो हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करेगा। वो एक इंद्रिय प्राणी में भी देखेगा कि ये जीवात्मा भी आगामी काल में सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारी और आप सबकी यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है, और यदि नहीं सुधर पाए तो वापस निगोद में ही चले जाएंगे। जिस प्रकार से बच्चा दिन भर कहीं रहे रात को माँ के पास पहुँचता है, इसी प्रकार से यदि हमने अपनी जीवन यात्रा नहीं सुधारी तो आखिरी समय में 2000 सागर के बाद त्रस पर्याय मिली है सिर्फ इतने से समय के लिए, और यदि नहीं कल्याण किया तो वापिस हमें निगोद में जाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसी वनिता की सखी बखानी, यानी उससे उसका मिलन हो जाता है, उससे उसका परिचय हो जाता है, वो सच्ची सखी हो जाती है, जिसको कहीं नहीं बताते हैं बात, अपनी सहेली को बता देते हैं। तो कहा है, क्यों कहा है कि विनय कई प्रकार की होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और लौकिक विनय। आपने देखा होगा हम गुरुजनों के, लौकिक गुरुओं को नमस्कार करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं। पहले तो इतना बड़प्पन था कि घर की चीज़ों को भी, दुकान भी, वो ये नहीं, अपने जैन दर्शन के अनुसार ये विनय विनय नहीं है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों से काम पड़ता था उनको वादित्र वाला बाजा को सिर पे लगा लेता था, तराजू वाला तराजू को, हर चीज़ को सम्मान दिया जाता था, हर चीज़ को शुभ मुहूर्त में भगवान का नाम लेकर शुरुआत किया जाता था। एक माँ ने दही जमाया और रोज़ कहती थी भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। बेटे ने पूछा, माँ दही तो तुम जमाती हो और फिर रोज़ क्यों कहती हो भगवान की कृपा से दही अच्छा जम गया? और बोले जमाते टाइम भी कहती हो भगवान अच्छे से जम जाए। तो उसने कितनी अच्छी बात कही कि बेटा सावधानी तो मैं रखती हूँ, लेकिन दही अच्छा जमाया मैंने, ये अभिमान नहीं आ जाए, इसलिए मैं कह देती हूँ कि भगवान की कृपा से अच्छा जमा है। हमारे यहाँ पहले कितनी विनय थी, घर परिवार में भी अपने बच्चे को अपनी माँ के सामने लोग गोदी में नहीं लेते थे। बेटी मायके जाती थी तो अपने बच्चे को गोद में लेकर नहीं जाती थी। कोई आपका घर पूछे तो लोग कहते थे आपका ही घर है, कोई आपका बच्चा पूछे तो क्या कहते थे आपका ही बच्चा है। ये किसका प्रतीक था? ये इसका प्रतीक था कि विनय था, बहुमान था, लोकाचार था। कोई आता था तो हम पैर छूते थे। जैसे वास्तव में कहते हैं कि अतिथि देवो भव,
अब हमारी पश्चिम की सभ्यता ने हमारे सारे लोकाचार खत्म कर दिए, सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। अब तो जिनेंद्र देव के चरणों में भी जाते हैं तो सिर्फ हम शब्दाचार से भी नहीं करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही है कि 5 पदों को नमस्कार है। ये क्या विनय का प्रतीक तो है। नमः वर्धमान बोलो, नमः शांतिनाथ बोलो, ओम ह्रीम हरम आदिनाथ बोलो, ये क्या है, व्यक्ति विशेष को नमस्कार है। लेकिन एक नमोकार ऐसा है जिसमें शक्ति विशेष को नमस्कार है। जितनी अरिहंत, कितनी अरिहंत, वर्तमान के नहीं, भूत के नहीं, भविष्य के नहीं, अनंतानंत हो गए जो अभी तक भी कब से हो रहे हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं, कब तक होते रहेंगे, अनंत काल तक होते रहेंगे। इतने अरिहंतों को एक बार में हमने नमो अरिहंताणम बोला तो क्या हो गया, ये लौकिक शब्दाचार शब्द से विनय हो गई। लेकिन जिस समय उनके चरणों में उन जैसा भाव बनने का, उन जैसा बनने का भाव हमारा आएगा कि नमस्कार हो तुम्हें, वही पद मेरा है। कई लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करना चाहिए पहले, तो कहते हैं अरिहंत नियम से सिद्ध बनेंगे। और अरिहंत हमें अपने अरि को नष्ट करना है। जिस प्रकार से कोई वकील बनना हो तो वकील के अंडर में काम करना पड़ता है, सीए बनना हो तो सीए के अंडर में काम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जो हम जैसे थे लेकिन अब विगत राग